हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ बार बार चक्कर आना। तो आज मैं आपको इसी टॉपिक के बारे में बताऊँगी कि इसके मेन रीज़न्स क्या हो सकते हैं। तो ये कई लोगों में देखा गया है कि उनको अचानक से चक्कर आ जाता है या फिर उनको काफ़ी समय से बीच बीच में चक्कर आने की प्रॉब्लम होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के बारे में। तो आज के टॉपिक में मैं आपको इसके मेन कारण के बारे में बताऊंगी और अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो हमें क्या करना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक इसके ऊपर होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बार बार चक्कर आने का कारण क्या हो सकता है। तो चक्कर आने के बहुत से कारण होते हैं। आपके शरीर में पानी की कमी है, पानी की कमी की वजह से चक्कर आना स्वाभाविक है। इसके अलावा अगर आपको लंबे समय से दस्त या उल्टियाँ रही हों जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, ये भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपको चक्कर है जो आ रहे हैं। इसके अलावा हम बात कर लें, कई मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी में सोडियम होता है, सोडियम की कमी हो जाती है। सोडियम की कमी की वजह से कई लोगों को चक्कर आने की जो है वो संभावना रहती है। इसके अलावा एक इसका मुख्य कारण जो होता है वो है बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर। कई लोगों में जो ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है तो उसकी वजह से उनमें यूजुअली जो है वो चक्कर आने की जो शिकायत है वो मिलती है। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि स्ट्रेस जो आजकल बहुत ही कॉमन एक कारण है। अगर कोई व्यक्ति स्ट्रेस में है तो स्ट्रेस की वजह से उस व्यक्ति को चक्कर आ सकता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय से बुखार है तो बुखार की वजह से भी व्यक्ति को थोड़ा चक्कर जैसा महसूस हो सकता है। और यूजुअली जो है गर्मी के मौसम में व्यक्ति को चक्कर जो है वो ज़्यादा आते हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में हमारी शरीर का जो पानी होता है वो कम हो जाता है। ये भी एक कारण है कि व्यक्ति को आमतौर पर जो है वो चक्कर आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर आपकी नींद जो है वो पूरी नहीं हुई है तो नींद का ना पूरा होना भी हमारे जो दिमाग है उस पर काफ़ी असर डालता है और जिसकी वजह से जो व्यक्ति है उसको चक्कर आने की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा कई व्यक्तियों को शारीरिक किसी बीमारी की वजह से चक्कर आ सकते हैं, या हो सकता है उनको कोई मेंटल स्ट्रेस हो या मानसिक तनाव हो जिसकी वजह से उनको चक्कर आते हैं। विटामिन बी की कमी है तो इसकी वजह से भी चक्कर जो है वो आ सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमें चक्कर आने से की स्थिति में या उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको चक्कर आने की आपको लग रहा है कि आपको चक्कर आ रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपको बैठ जाना चाहिए, आपको चलना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो सकता है कि आप गिरने की वजह से चोट लग सकती है। तो उस केस में आपको बैठ जाना चाहिए या आपको लेट जाना चाहिए। इसके अलावा आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रेस्ट करनी चाहिए, अपनी नींद पूरी करनी चाहिए, जिसकी वजह से हो सकता है आपको नींद ना पूरी होने की वजह से या शरीर में तनाव रहने की वजह से चक्कर आ रहे हों। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इसका एक अहम कारण होता है कि शरीर में पानी की कमी या डिहाइड्रेशन। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी है वो पीना चाहिए, सिंपल वाटर जो है वो आपको लेना चाहिए। इसके अलावा आप कैफ़ीन हो गया जैसे कि कॉफ़ी, सिगरेट या अल्कोहल और कुछ दवाइयाँ जो हैं वो उनका सेवन आप जो है वो बंद कर सकते हैं। इससे भी आपको हेल्प मिलेगी। और अगर आपको ये एक से ज़्यादा बार हो रहा है तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको और भी इसके कारण बताए, लाइक आपको बीपी जो है वो अपना ब्लड प्रेशर जो है वो चेक करवाना चाहिए। हो सकता है आपके ब्लड प्रेशर जो है वो उसकी वजह से आपको चक्कर आ रहे हों। ब्लड प्रेशर को टाइमली आपको अपना चेक करवाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको इससे रिलेटेड काफ़ी सारे टेस्ट जो है वो लिख के दे देंगे, तो वो आप करवा सकते हैं।
और उससे इसका जो कारण है वो पता लग जाएगा, तो इसका जो है वो अर्ली जो ट्रीटमेंट है वो हो जाएगा।